नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन के धोबी तालाब सर्कल पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पाकिस्तान का ध्वज चिपकाकर उसके ऊपर वाहन चलाकर विरोध व्यक्त किया। उमरगाम नारगोल बीच के समुद्र तट पर लैंडिंग पॉइंट पर आने जाने वाले लोगों को रोका गया। कोस्टल हाईवे समेत इलाके में वाहनों की जांच कर अज्ञात व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। पारडी पोनिया में किसान के खेत में बेमौसम बारिश के कारण लौकी की फसल को नुकसान हुआ। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन के धोबी तालाब सर्कल पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पाकिस्तान का ध्वज चिपकाकर उसके ऊपर वाहन चलाकर विरोध व्यक्त किया। दमन के धोबी तालाब सर्कल पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का कारण 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला था। इसके जवाब में भारत सरकार ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया गया था। दमन भाजपा शहर अध्यक्ष पीयूष पटेल ने मांग की कि पाकिस्तान समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने दमन में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की भी मांग की। कार्यक्रम में डीएमसी अध्यक्ष एसपी दमनिया, भाजपा जिला अध्यक्ष भरत पटेल, डीएमसी पार्षद आशीष टंडेल और भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वसीम सैयद समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 15 दिनों से सोए नहीं है और हमारी सेना 15 दिनों से लगातार बॉर्डर पे पाकिस्तानियों से लड़ रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना लड़ रही है बॉर्डर पे, जो कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके संदर्भ में बहुत बड़ा हमला हुआ। इसके विरोध में हमने दमन में आज रोड पे पाकिस्तान का झंडा लगा के उस पर पैरों पे पैर रख के उसका विरोध किया है। और जैसे कि मैं दमन गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं कि हमारे दमन में जो पाकिस्तान का साथ देने हैं या पाकिस्तान के समर्थन देते हैं उनका विरोध किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। जैसे कि गुजरात में हर संघवी ने काफ़ी लोगों को किया है, वैसे भी दमन में करना चाहिए। और जैसे अवैध तरीके से यहाँ बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको भी यहाँ से हटाना चाहिए। उमरगाम नारगोल बीच के समुद्र तट पर लैंडिंग पॉइंट पर आने जाने वाले लोगों को रोका गया। कोस्टल हाईवे समेत इलाके में वाहनों की जांच कर अज्ञात व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के तनाव के बीच उमरगाम तालुका के उमरगाम और नारगोल बीच को बंद कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वलसाड जिले के समुद्र तट पर स्थित सभी लैंडिंग पॉइंट पर आने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है, जिसमें इलाके में अज्ञात व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कोस्टल हाईवे समेत क्षेत्र के गांवों में वाहनों की जांच भी की गई है। उमरगाम तालुका के काठा क्षेत्र में डीवाईएसपी दवे, एसओजी,
पीआई, उमरगाम और मरीन पुलिस के पीआई और उनकी टीम ने तटीय क्षेत्र का दौरा कर समीक्षा की। पारडी पूर्णिया में किसान के खेत में बेमौसम बारिश के कारण लौकी की फसल को नुकसान हुआ। पारडी पूर्णिया ताड़फलिया में बेमौसम बारिश के कारण सब्जी की खेती करने वाले किसान के खेत में लौकी के टेंट गिर गए, जिससे व्यापक नुकसान हुआ। किसान के अनुसार पारडी पूर्णिया ताड़फलिया में किसानों की बाड़ी में लौकी की फसल को काफी नुकसान हुआ है। फसल में मुख्य रूप से लौकी के टेंट बनाए गए थे, जिन पर बेल चढ़ाकर उचित देखभाल के साथ फसल उगाने की तैयारी हो रही थी। फूल आना शुरू हो गया था, लेकिन 6 तारीख को तेज हवाओं के साथ बारिश होने से ये टेंट टूट गए। इससे लौकी की खेती में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस संबंध में नगर सेवक को जानकारी दी गई, जिन्होंने प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। मारू नाम हितेश पटेल है। आ पोणिया टारफरियामां आ दोढीनुं वावटर करवामां आवेलुं हतुं। एमां मंडप जोई शको, मंडप बराबर पाडेलो हतो, पण 6 तारीखे जे वावाझोडुं आव्युं एमां बधुं नुकसान थई गयुं। बधी रीतना नुकसान थई गयुं। कम से कम जोवा जाय तो 1.5-2 लाख रुपियानुं अमारुं नुकसान थयुं छे। बराबर, दोधीनो पाक फूल चालू हतो त्यारे ज आ नुकसान थवामां आव्युं। अब एम जोवा जाए तो जेवुं स्टार्टिंग थयुं एवुं ज आ वावाझोडुं आववामां आव्युं એટલે પૂરું જ નુકસાન થઈ ગયું। એટલે 1.5-2 લાખનું જોવા જાય તો નુકસાન જ છે। થોડું ઘણું બઈ બચ્યું એવું લાગતું નથી। એ આપણા ગામ સેવકને અમારે ગામ સેવકને કોલ કરેલો હતો ને એમને જાણ કરાવી ને એમને વિડીયો ને ફોટા બધું સહિત મોકલાઈ દેવામાં આવ્યું છે ને એને કીધું કે જે કઈ સહાય મળે એ અમને અપાવશું। સરકારશ્રીને એ જ માંગણી છે કે અમને સહાય મળે, જે કઈ અમારા નુકસાન થયું છે एम हमने सहाय मिलवू जोईए। बेमौसम बारिश में धरमपुर और कपरेडा तालुका में सब्जियों और आम की फसल को भारी नुकसान हुआ। वलसाड जिले में 2 दिनों से हो रही बारिश ने धरमपुर और कपरेडा तालुका में सब्जियों की फसल और बिक्री के लिए तैयार आम की फसल को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। विभिन्न प्रकार की सब्जियों की फसल नष्ट हो गई है। खासतौर पर बेल वाली सब्जियों की फसल, जिनमें परवर, करेला, ककड़ी शामिल हैं, के बड़े बड़े मंडप जमींदोज हो गए हैं। इसके अलावा कई घर गिरने, छतों की चादरें उड़ने और दीवारें टूटने जैसी घटनाएं भी हुई हैं। धरमपुर के विधायक ने बारिश और तूफान से प्रभावित गांवों का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और नुकसान पर चर्चा की। विधायक अरविंद पटेल ने विभिन्न गांवों का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और बताया कि धरमपुर तालुका में आम की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही सब्जियों, विशेष रूप से बेल वाली सब्जियों के मंडप, जो हजारों रुपये खर्च कर बनाए गए थे, धराशायी हो गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल सर्वे किया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद सहायता के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही कृषि मंत्री को पत्र लिखकर सहायता की मांग की जाएगी।
સિદુંબર ભટાડી ફળિયામાં સનાભાઈ પાડવીનું પોતાનું જે આવાસ એ વાવાઝોડાના કારણે જમીનદોસ્ત થયેલું. એમાં આજે અમે ગામના સરપંચ ભરતભાઈ, તાલુકા પંચાયતના શ્રી અનિલભાઈ, ડેપ્યુટી સરપંચશ્રી અને ગામના અમારા સનાભાઈ અને ગ્રામ પંચાયતના સભ્યો સાથે આ સ્થળ મુલાકાત લીધી અને આ જે પરિવાર ઉપર આવી પડેલી આફત ને આ સિઝનમાં જ્યારે ચોમાસુની શરૂઆત થવા પહેલાં જ આટલું મોટું નુકસાન થયું છે એ ખૂબ દુઃખનીય છે. અને એના માટે આ તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતમાંથી સરકારમાંથી જે કંઈ મળતી સુવિધાઓ છે એ સુવિધા અને એને આર્થિક મદદ થાય. અને આજે આખા ગામમાં જ્યાં જ્યાં હું ફર્યો ત્યાં જે પરવળની ખેતી જે કરવામાં આવેલી એ પરવળની ખેતીમાં જે મંડપ છે એ પણ બધા જમીનદોસ્ત થઈ ગયેલા છે. ખેતીને પણ ભયંકર નુકસાન થયું છે. જે કેરીનો પાક જે હતો એમાં પણ આટલા વાવાઝોડામાં બધો જ પાક એમનો નિષ્ફળ ગયો છે. એટલે આજે અમે પણ આ બધું જ સર્વે કરાવીને સરકારને રિપોર્ટ કરવા માટે આજે અમે નક્કી કર્યું છે અને દરેક જગ્યાએ અમે આ રીતે સ્થળ મુલાકાત લીધી છે. અને જે કંઈ સરકાર તરફથી જે આ ખેડૂત લોકોને સહાય મળવી જોઈએ એના માટે પણ અમે પ્રયત્ન કરીશું. સનાભાઈને ચિરંજીવ હિતેશ એમનું ઘર પણ ગયા વખતે મંજૂર થયેલું, પરંતુ એના છાપરા પર જે પતરા હતા એ પણ ઉડી ગયા. એટલે આજે એ પરિવાર બેઘર થઈ ગયું છે. એટલે આ બાબતે દરેક ગામ લોકો પણ ખૂબ દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરી અને અમે સરકારમાં રજૂ કરીશું. બસ. पारडी के एक होटल में हाउसकीपिंग का काम करने वाली युवती के घर छोड़कर चले जाने से परिवार चिंतित। पारडी शहर के पूर्णिया रोड शालिग्राम रेसिडेंसी में रहने वाले खोडाभाई घरनिया की 22 वर्षीय बेटी रिद्धि गुरुवार सुबह अचानक घर का ताला लगाकर कहीं चली गई, जिससे परिवार में चिंता का माहौल पैदा हो गया। युवती एक होटल में हाउसकीपिंग का काम करती थी। खोडाभाई घरनिया और उनकी पत्नी मीनाबेन सुबह 6 बजे काम पर चले गए थे। इसके बाद रिद्धि ने घर का दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। जब उनके बेटे कुलदीप ने माता पिता को इस बारे में बताया तो परिवार ने मिलकर आसपास रिद्धि की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिवार ने इस मामले में पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई है। समाचार के अंत में आए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन के धोबी तालाब सर्कल पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पाकिस्तान का ध्वज चिपकाकर उसके ऊपर वाहन चलाकर विरोध व्यक्त किया। उमरगाम नारगोल बीच के समुद्र तट पर लैंडिंग पॉइंट पर आने जाने वाले लोगों को रोका गया। कोस्टल हाईवे समेत इलाके में वाहनों की जांच कर अज्ञात व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। पारडी पूर्णिया में किसान के खेत में बेमौसम बारिश के कारण लौकी की फसल को नुकसान हुआ। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।